नमस्कारम मित्रों। डॉक्टर सत्या से सुंदर परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं उन सबके सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य की। आइए भैया जी उवाच के इस अंक का प्रारंभ करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि भैया जी उवाच के अंक में मैं अक्सर पटल के विषय में जो संदेश होते हैं वही जारी करता हूँ, किंतु इस समय लंका कांड की कार्यशाला चल रही है। क्योंकि आज का विषय थोड़ा लंबा हो सकता है, उसका विस्तार देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम उसको पूरी तरीके से नहीं बता पाएंगे तो वो फिर कथा प्रसंग अधूरा सा लगेगा और समझ में नहीं भी आ सकता। इसलिए आज मैं जहाँ तक कवि के साथ कॉफी मंच के जो अपनी प्रस्तुति होती है भैया जी उवाच के, उसके कर्तव्य का निर्वहन करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय सब लोग प्रयास करें अपने आसपास के अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने का, मासिक सदस्यता देने का, और सीधे सीधे एक बात रखें कि आपको शीघ्रतापूर्वक कुछ सीखना है। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा का उन्नयन हो और आपको ये लगे कि हाँ, आप तत्पर भी हैं सीखने के लिए, कुछ आप तत्पर हैं शीघ्र कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए, तो अवश्य ही डॉक्टर सत्या होप टॉक की मीट V5 की सदस्यता ग्रहण करें। मासिक सदस्यता केवल 500 रुपये, कोई विशेष इसमें खर्चा नहीं है। लेकिन आपको जो यहाँ से वैल्यू एड मिलेंगी, जो आपको यहाँ से टिप्स मिलेंगे, वो हो सकता है कि ऐसे हों जो बड़े बड़े मंचों पर भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे पाते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहता हूँ, चूँकि यहाँ जो भी बात की जाती है वो बड़े ही खुल कर के और सामान्य रूप से कही जाती है। बहुत ही छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से किसी चीज़ को समझाया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है अपने सभी साथियों से कि वो अपने आसपास तलाश करें मासिक सदस्यता के लिए, और उनको सीधी सीधी एक बात रखें, 3 शब्दों का एक विचार अपने मन में बना लीजिएगा। यही बताना है कि आओ, चमको और जाओ। हम इस बात को छोड़ दीजिएगा कि हम क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा है कि हम 1 माह में ही अपने नए साथियों को इतना कुछ दे पाने में सक्षम होंगे कि वो फिर आगे के लिए अपना विचार स्वतः ही बनाएंगे। लिहाजा हम अपनी तरफ से क्यों कहें, स्वतः बनाएंगे। आइए अब चलते हैं इस टिप्स के बाद में लंका कांड की कार्यशाला की। कल मैंने आपको बताया था कि अयोध्या से किस प्रकार से वैर रहा रावण का। आज मैं आपको बताता हूँ कि जनकपुरी से किस प्रकार का वैर था रावण का। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य में लगा होता है तो उसके अक्सर लोगों से वैर भाव बन जाते हैं। स्वाभाविक हैं, बन ही जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि जिस समय एक बार शत्रुओं के नाश के लिए, दैत्यों के नाश के लिए भगवान परशुराम युद्ध कर रहे थे, उस समय उनके युद्ध में सहायता के लिए भगवान शिव ने उनको पिनाक नामक अपना धनुष दिया कि इस धनुष के साथ में आप युद्ध कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। तो वो पिनाक धनुष परशुराम जी के पास आया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो चूंकि परशुराम जी भगवान शिव के भक्त भी थे, शिष्य तो थे ही थे, साथ में भक्त भी थे, तो भगवान परशुराम जी भगवान शिव जी के पास पहुँचे उस पिनाक नामक धनुष को लेकर के, उस पिनाक को लेकर के, और उनसे कहा कि भगवान, आपने जिस कार्य के निमित्त मुझे ये धनुष दिया था, मुझे ये आयुध दिया था,
वो अब पूर्ण हो गया है, लिहाजा अब इसको आप अपने पास वापस ले लीजिएगा। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं अब इसको वापस नहीं लेना चाहता। आप एक काम करें कि कोई ऐसा व्यक्ति देखें जो संसार में मुझे मानता हो, मुझे चाहता हो, मेरी आराधना करता हो, और जो आपको उनमें सबसे अच्छा लगे, जो सबसे बड़ा मेरा भक्त हो, आप उसके यहाँ इसको रखवा दीजिएगा मेरी धरोहर के रूप में। परशुराम जी ने कहा कि भगवान, मैं पूरी पृथ्वी पर कहाँ घूमता फिरूंगा, कैसे देख पाऊंगा कि कौन आपका भक्त है। आजकल तो हर व्यक्ति जो है वो ढोंग रचने में लगा हुआ है, कैसे पता चले कि कौन भक्त है। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, ये आपका काम है, आप ढूंढिएगा। लेकिन जब परशुराम जी ने पूरी तरीके से अनभिज्ञता प्रकट की इस विषय में कि मैं इस विषय में कुछ भी कर पाने में या ढूंढ पाने में असमर्थ हूँ, कृपया आप ही मुझे कोई मार्ग सुझाइएगा कि मैं किधर जाऊँ। तब उन्होंने कहा, शिव जी ने उनको कहा कि देखिए, ये दुनिया जानती है कि मेरा इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा भक्त रावण है। कहने लगे, हाँ है। और यदि रावण के यहाँ आप इसको नहीं स्थापित कर पाते हैं तो फिर आप इसको जनकपुरी में जाकर के राजा जनक के यहाँ इसको स्थापित कीजिएगा। यही दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इस पिनाक को रखने में सक्षम हैं और इसकी स्वागत सत्कार कर सकते हैं, इसका सम्मान कर सकते हैं। तो परशुराम जी ने कहा कि ये तो मान लिया कि भाई ठीक है, रावण तो आपका भक्त है, इसको तो आपने कह दिया, लेकिन जनक जी के लिए क्यों आपने कहा। कहने लगी, जनक जो है वो मेरे साथ साथ भगवान श्री हरि का भी भक्त है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो विदेह है, वो जनक है, उसको सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं है, वो देह से उत्पन्न नहीं है, लिहाजा उसके अंदर सांसारिक लगाव नहीं है। इसलिए वो एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कि इसको रख सकता है, या तो रावण या वो, इन दो के अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता। परशुराम जी ने उनसे आज्ञा ली और वापस आ गए। आने के बाद में वो सबसे पहले रावण के दरबार में पहुंचे। तो रावण के दरबार में वो जिस समय पहुंचे, उस समय वहाँ एक अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित था। परशुराम जी ने बाहर से ही इस बात को संज्ञान लिया, इस बात को आभास उनको हो गया कि अंदर एक युवा साधु की प्रताड़ना की जा रही थी, वाकमान उस पर छोड़े जा रहे थे, उसकी भर्त्सना की जा रही थी, उसको दंड देने की बात की जा रही थी। किस लिए कि उसने अपने यज्ञ के दौरान रावण के प्रति आहुति नहीं प्रदान की, अर्थात रावण को जो यज्ञ का भाग जो रावण चाहता था कि देवताओं के समान मुझे भी यज्ञ का भाग प्राप्त हो, उसको देने के लिए उस युवा संत ने, युवा साधु ने मना कर दिया। कहने लगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं जो यज्ञ करूँगा वो यज्ञ भाग मेरा देवताओं को जाएगा, आपके लिए मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, आप मेरी सुख समृद्धि के लिए करें। कहने लगे, वो भी नहीं कर सकते। वो साधु भी अड़ गए अपनी बात पर। उसने कहा, नहीं होगा। रावण क्रोधित हो गया कि तुम मेरे राज्य में रहते हो और अपने राजा से इस प्रकार की बात करते हो। तो उसने कहा, महाराज, जो काम मैं नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, इसमें कोई वो नहीं। तो रावण ने क्रोधित होकर के उसको मृत्युदंड दे दिया। अपने दरबारियों को कहा, अपने प्रहरियों को कहा कि इसकी तुरंत गर्दन उड़ा दी जाए, इसको मृत्युदंड दे दिया जाए, ये राजा की आज्ञा का अवहेलना कर रहा है। उसी समय, ठीक उसी क्षण में भगवान परशुराम का वहाँ पदार्पण होता है।
उन्होंने जब ये सारी चीज़ देखी, उन्होंने कुछ तो संवाद बाहर से ही सुन लिया था अंदर जाते जाते, और कुछ उन्हें वहाँ पहुँच कर के पता चला। रावण ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान परशुराम को तो कौन नहीं जानता था, सबके पूज्य थे। रावण ने उनका बहुत सत्कार किया। तो उन्होंने कहा, भगवान बताइए आपका आगमन कैसे हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं, सारी चीज़ के, और आप बताइएगा क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। उन्होंने कहा, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते। कहने लगे, नहीं आप आए हैं तो मैं आपका स्वागत सत्कार तो अवश्य करूंगा, और सम्मान में जो आपकी इच्छित वस्तु है वो आप बता दीजिएगा, मैं आपको इच्छित वस्तु प्रदान करूँगा। तो परशुराम जी ने कहा कि तुमने इस युवा साधु को, युवा संत को तुम इसलिए प्रताड़ित कर रहे हो कि ये तुम्हारे लिए यज्ञ का भाग नहीं निकाल रहा है, तुम्हारे लिए कुशल की कामना नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम धर्म विरोधी कार्य में लगे हुए हो। वो देवताओं के लिए यज्ञ भाग देना चाहता है और तुम इसके लिए इसको प्रताड़ित करना चाहते हो, ये उचित नहीं है किसी प्रकार से। तुम इसका दंड वापस लो। रावण ने कहा कि हुजूर ये तो हो नहीं सकता, आप जानते नहीं हैं इसने मेरा कितना अपमान किया है भरे दरबार में, मुझे क्या कुछ कहा है। मैं इसको जो मैंने दंड जो इसके लिए घोषित किया है, इसको तो मृत्यु दंड मिलना ही मिलना है निश्चित रूप से। तो परशुराम जी ने उससे कहा कि यदि तुम मेरा तनिक भी सम्मान करते हो तो इसकी तुरंत मृत्यु दंड को टाल दीजिएगा। कहने लगे, नहीं मृत्यु तो इसकी निश्चित है। तब परशुराम जी ने कहा कि भद्र पुरुष को यदि देश से निकाल दिया जाए, दरबार से निकाल दिया जाए, तो वो भी उसकी मृत्यु के बराबर है। इसलिए मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम इसको मेरे साथ भेज दो। मैंने मन ही मन इसको जीवन रक्षा का, इसके जीवन की रक्षा का संकल्प ले लिया है, और यदि तुम इसके जीवन की रक्षा, यदि तुम इसका जीवन मुझे नहीं सौंपते हो तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को उलट पलट कर डालूंगा। भगवान परशुराम जब क्रोधित होते हैं तो त्रिलोक नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी सृष्टि कांप उठती है। रावण को मजबूर होकर के जो है वो उस साधु को भगवान परशुराम को सौंपना पड़ा। और जब उसने परशुराम जी को सौंप दिया, उसके बाद में तब उनसे पूछा कि भगवान अपना आने का मंतव्य तो बता दीजिएगा। आप आए, आपके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो जो आपने कहा था मैंने वो भी कर दिया, अब अपने आने का मंतव्य बता दीजिएगा। तो परशुराम जी ने वो पूरा किस्सा सुनाया कि ये भगवान शिव का धनुष है पिनाक। भगवान शिव ने कहा कि इसको किसी अपने भक्त को दे दिया जाए। तो रावण तुरंत उनके पैरों में गिर गया। उसने कहा, भगवान मेरे से बड़ा भक्त भला भगवान शिव का कौन है, ये तो त्रिलोक ही जानती है, इसलिए इसका तो अधिकारी मैं ही हूँ, मेरे पास ही इसको छोड़ दीजिएगा। मैं इसको बिल्कुल पूरी तरीके से सम्मान पूर्वक रखूँगा, हर दिन इसकी पूजा करूँगा, ये तो पूजनीय वस्तु है मेरे लिए, मैं तो शंकर का बहुत बड़ा भक्त हूँ। परशुराम जी ने उसको मना कर दिया। कहने लगे, जो आपने आज ये दृश्य मेरे सामने प्रस्तुत किया है, एक युवा साधु के साथ में जो तुमने बर्ताव किया है, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता, और ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है। इसलिए भले ही तुम शिव जी के भक्त हो, लेकिन मैं ये धनुष आपको नहीं दे सकता। और ये कह करके परशुराम जी उस युवा साधु को लेकर के अपने साथ दरबार से बाहर निकल आए, और रावण की लंका से बाहर निकलने के बाद महाराज ने उसको वन में छोड़ दिया। कहने लगे, अब तुम अपना पूजा करो, पाठ करो, जो इच्छा हो वो करो। लेकिन अब तो उस साधु ने भगवान परशुराम की पूजा की, निश्चित रूप से जिन्होंने जीवन दान दिलाया था उसकी तो
पूजा अर्चना करनी ही थी, और उसकी भक्ति से, उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। और वहाँ से वो आगे बढ़े, तब जाकर के वो राजा जनक के पास पहुँचे। राजा जनक ने भी उनका स्वागत सत्कार किया और उनको कहा। तब फिर उन्होंने जब मंतव्य पूछा राजा जनक ने, तो परशुराम जी ने बताया कि इस तरीके से बात है। तो राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और अपना एक पूरा बड़ा कक्ष पिनाक धनुष को रखने के लिए, उसकी पूजा अर्चना के लिए मंदिर के स्वरूप उसको जो है वो एक स्थान प्रदान किया गया, पवित्र स्थान प्रदान किया गया। और उन्होंने संकल्प लिया कि आज के दिन, आज के बाद प्रतिदिन इस कक्ष की पूर्ण रूपेण सफाई होगी, स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा, इसका प्रतिदिन पूजन होगा, धूप दीप नैवेद्य से इसका जो है वो पूजन किया जाएगा, स्वागत सत्कार किया जाएगा, इसको सम्मान दिया जाएगा। और इस प्रकार से पिनाक धनुष जो है, जो शिव जी का पिनाक धनुष था, वो महाराजा जनक के राज्य में पहुंचा। अब मैं आपको बता दूं, ये वही पिनाक धनुष है जिसके भंग होने पर सीता जी का विवाह हुआ था श्री राम जी के साथ। ये वही शिव जी का धनुष। अब परशुराम जी तो ये कह करके चले गए, लेकिन इस बात की भनक रावण को लग गई, क्योंकि रावण भी अपने आप में ज्ञानी भी था। जब उसको ये पता चला कि ये पिनाक धनुष मेरे पास रखने के लिए आए थे और यहाँ से रुष्ट होकर के चले गए हैं, तो निश्चित रूप से वो शिव जी को भी जानता था और परशुराम जी को भी जानता था कि जब ये कहीं धरोहर के रूप में इसे रखने के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं तो रखेंगे ही। तो जैसे ही उसको पता चला कि पिनाक, शिव जी का परम पवित्र पिनाक धनुष राजा जनक के महल में पहुंच गया है और उसने उसको स्वीकार कर लिया है, तो रावण को महाराज जनक से बड़ा क्रोध हुआ, बहुत उसको कष्ट हुआ। और तभी से उसके मन में राजा जनक के प्रति एक वैर भाव पड़ गया। ये आज की कथा में यहाँ विराम देता हूँ। कल इसके बाद में राजा रावण ने क्या किया राजा जनक के लिए, वो मैं इसके बाद में आगे की चर्चा कल करूँगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब, आदरणीय सुधा बसोर सौम्या दीदी, आदरणीय वर्षा खन्ना दीदी, आदरणीय संतोष तुलसियान दीदी, क्या बात है, कहाँ कहाँ से, सब जगह से, सब स्थान से मेरे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। मैं सबका आभारी हूँ। जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आगे की कथा के लिए कल अवश्य जुड़िएगा। सादर प्रणाम।